आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा विपक्ष की, बात करूंगा अपोजिशन की और आम आदमी पार्टी की। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से महादाराई कर दी है, मोर्चा खोल दिया है भाजपा के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, और उसके साथ अपोजिशन खड़ा है। या ये कह लें कि अपोजिशन के साथ अब आम आदमी पार्टी खुलकर आ गई है। जी हां, आपने सुना होगा कि पिछले दिनों एक पोस्टर जारी किया गया था, किसने किया नहीं पता, लेकिन उस पर लिखा हुआ था मोदी हटाओ देश बचाओ। उस पर यह दर्ज हुआ था, लेकिन जब यह पोस्टर तमाम दीवारों पर चिपकाया गया तो उस पर कार्रवाई हुई। जहां छापा था उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और उन लोगों को भी पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया कि जिन लोगों ने चिपकाया था। जी हां, बड़ी कार्रवाई हुई थी, लेकिन यह सिलसिला थमा नहीं, यह सिलसिला रुका नहीं, कोई दबा नहीं। और अब आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है और आज पूरे मुल्क में, पूरे देश में 11 जबानों में मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाया जा रहा है। जी हां, और यह कहकर लगाया जा रहा है कि अब विपक्ष डरने वाला नहीं है। आप एफआईआर कर दो, आप जेल में भेज दो, लेकिन यह पोस्टर लगाया जाएगा। और यह पोस्टर किन किन जबानों में है मैं बता दूं। हिंदी जबान में है, अंग्रेजी जबान में है, तेलुगु जबान में है, मराठी, पंजाबी, उर्दू, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती, उड़िया, मलयालम, इन तमाम जबानों में यह पोस्टर छापा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और अब पूरे मुल्क में इसको चिपकाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। जाहिर है कि यह एक बड़ा फैसला आम आदमी पार्टी की तरफ से है और ऐसा लग रहा है कि जैसे अपोजिशन का, तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनका साथ मिल रहा है। और ये जो आम आदमी पार्टी इस तरीके के एक्शन में आई है, ये आपको मालूम होगा कि जब से मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर थे, उनको जेल भेज दिया गया, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की गई, तब से केजरीवाल खुलकर मैदान में आ गए और खुलकर बोल रहे हैं। और यही नहीं, बल्कि अभी एक और चीज सामने आ रही है, एक और पोस्टर जारी किया गया और उसमें लिखा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। यह पोस्टर जब लगाया गया तो शायद कोई दरोगा जी हैं, उन्होंने उस पोस्टर को फाड़ना शुरू कर दिया। तो इस पर अब जो आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, संजय सिंह ने बड़ा तंज किया है। उन्होंने एक वीडियो मोबाइल पर दिखाते हुए कहा है कि हमारा भारत जो है, हमारा देश बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि आप बताइए कि अगर कोई ये कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो उसको मोदी जी के दरोगा जी आते हैं और पोस्टर को फाड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि मोदी जी नहीं चाहते कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा हो। जी हां, संजय सिंह ने कैसे तंज किया है, कैसे व्यंग किया है, यह देखिए। भारत का लोकतंत्र एक अजीब दौर से गुजर रहा है। इस देश में यह पूछना कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, अन्याय हो गया। अब देखिए ये पोस्टर जिसमें लिखा हुआ है कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, और ये पोस्टर लगते ही एक दरोगा जी पहुंच जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी के दरोगा जी। ये दरोगा जी जाते हैं और ये पोस्टर फाड़ रहे हैं। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ होना चाहिए? दरोगा बेच के आप वो पोस्टर फाड़ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसका मतलब मोदी जी के दरोगा, मोदी जी की पार्टी ये मानती है और कहती है कि भारत का प्रधानमंत्री अनपढ़ ही होना चाहिए। अब आप देखिए दरोगा जी पोस्टर फाड़ रहे हैं, कोई काम नहीं इनको, ये सारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, तो अब ये आप लोगों को तय करना है। अगर आपको लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो अपने सोशल मीडिया के जरिए जो भी माध्यम आपके पास उपलब्ध हैं, अभियान चलाइए और बताइए कि क्या
भारत का पीएम, भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जय हिंद। तो देखा आपने, एक पोस्टर जारी हुआ था, मोदी हटाओ देश बचाओ, लेकिन अब एक और पोस्टर आ गया है कि भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। और जाहिर है कि आपने देखा होगा कि इसी किस्म का बयान दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा विधानसभा में दिया और पीएम मोदी को बगैर नाम लिए जाहिल करार दिया था और उन्हीं पर यह तंज किया गया था। लेकिन अब यह पोस्टर बाकायदा जारी किया गया है। जी हां, इसके पीछे जाहिर है कि आम आदमी पार्टी ही होगी। अब देखना यह है कि इस पर भाजपा क्या करती है। भाजपा भी कोई पोस्टर जारी करती है या फिर मोदी सरकार की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है। क्या इन पोस्टर लगाने वालों पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी? क्या इनके खिलाफ इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अब विपक्ष अपोजिशन खुलकर सामने आ गया है और 2024 की लड़ाई मैं समझता हूं कि अब बड़ी सख्त हो गई है, बड़ी संगीन हो गई है। और ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन अब ना तो सीबीआई से, ना तो ईडी से और ना तो किसी चीज से डरने वाला है, बल्कि अपोजिशन का, विपक्ष का इल्जाम है कि इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो या सीबीआई हो, इन सब पर भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का कंट्रोल है और उन्हीं के इशारे पर ये एजेंसियां काम कर रही हैं। तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में शायद इन एजेंसियों के खिलाफ भी महाजाराई शुरू कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।